बेताल पच्चीसी की 14वीं कहानी। जोर जोर से क्यों रोया और फिर हंसा। अयोध्या नगरी में वीरकेतु नामक राजा का शासन था। उसके राज्य में रत्नदत्त नामक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जिसका नाम रत्नवती था और वह बहुत ही सुंदर थी। वह पुरुष के भेष में रहा करती थी और किसी से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसके पिता बहुत दुखी थे। इसी बीच नगरी में बहुत ज्यादा चोरियां होने लगीं, जिसके कारण राजा परेशान हो गया। राजा ने सभी को चोर ढूंढने में लगा दिया। जब सफल नहीं हुआ तो उसने स्वयं ही भेष बदलकर चोर को खोजना शुरू किया। राजा को परकोटे के पास एक आदमी दिखाई दिया। राजा उसके पीछे चलने लगा तो चोर ने कहा कि पीछे क्यों चल रहा है भाई, आ मेरे साथ साथ चल। दोनों मिलकर चोर के घर पहुंच गए। चोर उसे बिठाकर खुद अंदर चला गया। इतने में वहां पर एक दासी आई और कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, जल्दी चले जाओ वरना चोर तुम्हें मार डालेगा। राजा वहां से चला गया, परंतु अब उसे चोर का पता चल गया था, इसलिए उसने चोर को घर में घेर लिया। दोनों में खूब लड़ाई हुई और अंत में चोर हार गया। चोर को बंदी बनाकर सूली पर लटकाया गया। तभी राजकुमारी रत्नवती वहां आई और वह उस चोर पर मोहित हो गई और कहने लगी कि पिताजी, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा ने उसकी बात नहीं मानी और उसे लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले वह बहुत रोया और फिर बहुत हंसा। रत्नवती जिद पर अड़ गई और उसके पीछे सती होने को तैयार हुई। तभी एक आकाशवाणी हुई कि मैं तुम्हारी पति भक्ति से प्रसन्न हुई, तुम्हें जो चाहिए वो मांगो। रत्नवती ने कहा कि मेरे पिता के कोई पुत्र नहीं है तो उनके 100 पुत्र हों। आकाशवाणी हुई कि यही होगा, कुछ और मांगो। रत्नवती ने कहा कि मेरे पति को जिंदा कर दो। उसका पति जिंदा हो गया और दोनों का खुशी से विवाह कर दिया गया। जब राजा ने यह सब देखा तो राजा खुश हुआ और चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने पूछा कि बताओ राजन कि चोर पहले क्यों रोया और फिर क्यों हंसते हंसते मर गया। राजा ने कहा कि वह इसलिए रोया कि वह किसी का कुछ भला नहीं कर पाया और उसको सूली पर लटकाया जा रहा था, और हंसा इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि रत्नवती ने बड़े बड़े राजकुमारों को छोड़कर उसे चुना है और शादी करने को भी तैयार हो गई, इसलिए स्त्री की दशा को कोई भी नहीं समझ सकता। बेताल वापस जाकर पेड़ पर लटक गया और राजा उसे वापस लेकर आगे चल दिया और अगली कहानी सुनाने को कहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेताल पच्चीसी की अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।